गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। हम लोग इस वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 18 का जो टेस्ट पेपर है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। लेकिन अगर हमारा वीडियो 30 मिनट से ऊपर जाने लगेगा ना तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक इस वीडियो में करेंगे। और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 तक का, तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े अगला वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी हाँ, अगर आपने एक्सरसाइज की वीडियोज़ देखे हैं ना तभी आपको आसानी समझ में आएगा। वहाँ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अगर नहीं देखिए तो जरूर देख लेना। उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर बोल रहा है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। यानी कि जो बेस है, एक ट्रायंगल के शेप में एक फील्ड है, उसका जो बेस है ना वो उसके हाइट से 3 टाइम ज़्यादा है। यानी अगर हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर होगा तो बेस जो होगा 10 × 3 यानी कि 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस टाइप से अपने को बोल रहा है। एंड इट्स एरिया इज 1350 मीटर का स्क्वायर, और उसका एरिया भी दे दिया है। तो फाइंड द बेस एंड द हाइट ऑफ द फील्ड, यानी कि आपको बेस और हाइट निकालना है इस वाले जो भी हिंट दिया हुआ है उसका यूज़ करके। आइए बहुत आसानी से इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा हाइट है वो x मीटर का है। यहाँ पर मैंने शुरू में सेंटीमीटर वर्ड यूज़ कर दिया था, लेकिन हम लोग देखो एरिया जो दिया हुआ है ना 1350 वो मीटर के स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये हमारा मीटर में होगा। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारी हाइट है वो x मीटर की है। तो लेट दी हाइट ऑफ द फील्ड बी x मीटर। तो उसका जो बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा, क्योंकि हमसे साफ साफ बोला था कि जो बेस है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है उसके हाइट से। तो बेस हमारा 3x हो गया। अब हम लोग एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, तो वो हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट है। तो एरिया की जगह पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है 1350 वो रख लो, इक्वल की उस साइड में 1/2 कर लो। बेस हमारे पास है x नहीं 3x है, तो बेस यहाँ पर 3x और मल्टीप्लाई हाइट हमने x ले लिया है, इसको यहाँ पर रख दो। अब आप लोग क्या करो कि नंबर्स को फिर एक बार थोड़ा सा सॉल्व ही कर लो। पहले देखो 350 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x का, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x ही आएगा, फिर उसका x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में जो 2 है ये उतर जाएगा। अब हम लोग को तो x की वैल्यू चाहिए ना, अगर x की वैल्यू मिल गई तो हमारा हाइट मिल जाएगा और बेस भी मिल जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो हम लोग बाकी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा 1350 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा। जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। इक्वल के साइड में हमारे पास x का जो स्क्वायर है वो केवल बच जाएगा। ध्यान रखना इधर हमारे पास भी x का स्क्वायर है ना, हमको यहाँ से x निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये 3 से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 3 4 जा 12 होता है, 1 आगे चला जाएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। अब 450 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 900 इक्वल टू x का स्क्वायर। अब मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ, पेज ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमको तो x का स्क्वायर से मतलब नहीं, x से मतलब है, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करो तो ये हमारा रूट में आ जाएगा 900, इक्वल की उस साइड में केवल x बच जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये सॉल्व कैसे होगा, तो इसके पास हमारे जो 900 है उसमें आप लोग देखो जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि जो 900 होगा वो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 30 × 30 इक्वल टू x, और उसके बाद फिर जब पेयर बन गया तो 30 बाहर निकल जाएगा, तो 30 इक्वल टू x लिखो, ये x इक्वल टू 30 मीटर लिखो, बात एक ही है। यानी कि जो हमारी हाइट है वो 30 मीटर है, और हम लोग 3x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जो हमारा बेस है। बाकी आप लोग स्टेटमेंट बनाकर लिखना कि हाइट इक्वल टू 30 मीटर, फिर बेस इक्वल टू 3x, और फिर उसके बाद इक्वल करके 3 × 30 करना, तो आपका आ जाएगा 3 3 9 यानी कि 90 मीटर। तो ये आपका बेस हो गया, सॉरी ये हमारी हाइट हो गई और ये हमारी बेस हो गई। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका एरिया निकालना है, हमें साइड दी हुई है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए कॉपी में बताता हूँ। तो देखो जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें साइड तो दिया हुआ है, तो बस हम लोग साइड की जगह पर 6 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 6 × 6 इक्वल टू 36। अब इसको कट कर लो, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा हमारा 36 आ गया। तो अब हम लोग कभी भी जब इस टाइप से रूट के साथ आ जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग ना √3 और फिर 9 बाहर में नहीं लिखते हैं, 9 को पहले लिखते हैं और उसके बाद ऐसे √3 लिखते हैं। 9 को इधर लिखो और √3 को बाद में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये हमारा एरिया निकला है, ध्यान रखना, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही निकलता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे हमारा जो 6 था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर हो रहा है। तो जैसे 6 का मल्टीप्लाई 6 से हो रहा है, वैसे ही सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से होगा, तो हमारा आंसर जो होता है सेंटीमीटर के स्क्वायर में आता है। तो ये चीज़ भी एकदम ध्यान रखना एग्जाम के टाइम। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए।
तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो रोम्बस से रिलेटेड है। यहाँ पर बोल रहा है कि रोम्बस का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है और उसका एक डायगनल जो है वो 72 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि जो हमारा दूसरा डायगनल है उसका लेंथ कितना होगा और जो एरिया होगा रोम्बस का वो कितना होगा। दोनों चीज़ हमें बतानी है। पहले तो दूसरे वाले डायगनल का वैल्यू पता करना है और जब दूसरे डायगनल का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमारा एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2, जिसको D1 D2 बोलते हैं। वो वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। मेन यहाँ पर है दूसरा वाला डायगनल का पता करना। आइए मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया है। थोड़ा अच्छा तो नहीं दिख रहा लेकिन काम चल जाएगा। मेन आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बोला था कि जो रोम्बस है उसका पेरीमीटर दिया हुआ था। पेरीमीटर बोला था 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही था ना। मैं हमेशा ध्यान नहीं देता हूँ कि मीटर में या सेंटीमीटर में, लेकिन आप लोग एग्जाम में जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड का सम होता है हमारा पेरीमीटर। ओके, दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ था उसमें बोला था जो एक डायगनल है, डायगनल किसको बोलते हैं, ये वाली एक लाइन और ये लाइन, ये दोनों डायगनल कहलाते हैं किसी भी हमारे क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो ये हमारा जो ये डायगनल हम लोग मान लेते हैं जो रेड वाला मैंने यहाँ पर बनाया है, ये हमें दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर का। ओके, मैं साइड में क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा मैं। ये कंप्लीट जो है 72 का है। ठीक है, और ये वाला अपने को डायगनल पता करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो लिखेंगे कि हमारा जो डायगनल 1 है D1 जो है वो 72 सेंटीमीटर का है। ओके, तो अब ध्यान रखना कि रोम्बस का कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। मैं तीनों रूल आपको जल्दी समझा देता हूँ कि रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं जैसे कि स्क्वायर में होते हैं। दूसरा रूल ये है कि जो डायगनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर ये टोटल मेरा 72 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैं कुछ नाम दे देता हूँ तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ABCD मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर मैं O दे देता हूँ। ठीक है, तो A से लेकर के C तक जो मेरा 72 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब OC और OA यहाँ और यहाँ मेरा जो होगा ना 36 होगा, क्योंकि 72 का आधा कितना होता है, आप लोग 72 को 2 से डिवाइड देकर देख सकते हो, हमारा 36 आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी मेरा 36 है और इधर भी मेरा ये 36 है, क्योंकि जो रूल ही है कि जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा रूल मैंने आपको क्या बताया कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे ना, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी, यानी चारों साइड जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोग इसी का यूज़ करके निकालने वाले हैं D2 का वैल्यू। D2 यानी कि दूसरा वाला डायगनल का वैल्यू। आप लोग क्या करो, किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ो। जैसे ये हमारा रोम्बस था ना, आप AOB ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको आप लोग यहाँ से उठा लो। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो कि हमको पेरीमीटर दिया हुआ था, अपने को साइड भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे साइड निकालेंगे। पेरीमीटर इतना है तो साइड कैसे निकलेगा, तो हम क्या जानते हैं कि चारों साइड तो बराबर होते हैं, यानी कि हम लोग अगर 180 को 4 से डिवाइड दे दें तो हमें एक साइड का वैल्यू पता चल जाएगा। अब 4 से क्यों डिवाइड देना है ये भी रटना नहीं है ना, इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो हमारे पास मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, इसका एक वाला ये वाला साइड 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल अपने को पेरीमीटर कितना मिल गया 20 मिल गया। अब मुझे मान लो 5 हमको देखो, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 5 5 है। अगर एग्जाम में बोल दे कि इसका जो चारों साइड का सम है यानी जो पेरीमीटर है वो 20 मीटर है, आप लोग बताइए कि जो साइड की वैल्यू है वो कितनी है। तो आप लोग जानते हो कि चारों साइड हमारे बराबर होते हैं, इसीलिए इसको 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर आ जाएगा, जो भी दिया हुआ रहेगा। तो हमारा साइड ऐसे निकलता है। ठीक है, जब कभी भी इक्वल होता है तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पर डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो 4 1 जा 4 हो गया, ऊपर 4 4 जा 16 हो जाएगा, 18 में से 16 का 2 बचा 2, आगे जाकर 20 बना दिया, तो 4 5 जा 20, यानी कि जो साइड है ना ये भी 45 का है, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का। अब हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले ट्रायंगल का AOB का। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि हमारा ये राइट एंगल और ट्रायंगल बन रहा है ना, तो राइट ट्रायंगल AOB इस तरीके से लिखो। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा राइट एंगल और ट्रायंगल होता है वहाँ पर पाइथागोरस जो चचा ने एक थ्योरम बताया था ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, वो वाला रूल हमारा काम करता है कभी भी राइट एंगल के ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हमारा देखो ये जो है ये बेस है, अगर आप इसको घुमाओगे इसे उठा करके कॉपी को तो ये आपको बेस दिखेगा, ये एकदम सीधी लाइन हाइट दिखेगी आपको, और ये वाला जो है ये हाइपोटेन्यूज दिखेगा। तो ये हमारा जो AB है, AB का स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर यानी कि हमारा AO का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि BO का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइट है, ये बेस है। क्लियर है। अब अपने को इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, अपने को तो BO का वैल्यू चाहिए। अगर BO का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग टोटल डायगोनल निकाल सकते हैं आसानी से। तो BO निकालने के हम लोग क्या करेंगे, AO को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर माइनस में AO का स्क्वायर, क्योंकि इधर ये प्लस में था, इक्वल की उस साइड में केवल BO का स्क्वायर बच जाएगा। अब AB का स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, तो AB हमारे पास कितना है भैया, AB हमारे पास 45 है, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर कितना हमारे पास 36 है, तो 36 का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में BO का स्क्वायर। अब जल्दी से आप लोग इसका मल्टीप्लाई करो।
तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पर वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो फालतू में लेंथी जाएगा। तो 45 का जब आप स्क्वायर निकालोगे 45 मल्टीप्लाई 45 करके तो 2025 आ जाएगा। उसी तरीके से जब 36 का मल्टीप्लाई करोगे 36 मल्टीप्लाई 36 करके तो 1296 आ जाएगा, इक्वल की उस साइड में BO का स्क्वायर। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। 15 में से हमारा 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 9। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करके यहाँ पर बनेगा 11। 11 में से 9 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर हमारा कुछ है नहीं, यानी सॉरी यहाँ पर तो हमारे पास 9 है क्योंकि ये 1 अपना इसको दे दिया होगा, फिर ये इधर ही दिया होगा। तो ये हमारे पास 9 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 7। 1 बचा, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, यानी माइनस करेंगे तो 729 आएगा, इक्वल की उस साइड में BO का स्क्वायर। अब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर को, यानी कि देखो वही मेथड यहाँ पर दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो ये रूट में आ जाएगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में शायद बताया था, या कहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको मैंने बोला है ना कि 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, उससे काम बहुत आसान हो जाता है। अब आप क्लास 8 में पहुँच गए हो, जैसे आपने टेबल याद किया है ना 20 तक, वैसे ही स्क्वायर वाले जो नंबर्स हैं वो भी याद कर लो 30 तक। 30 नंबर तो बस याद करने पड़ेंगे आपको, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरीके से 729 जो है ये 27 का स्क्वायर होता है, तो इसको देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 27 का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करो तो यहाँ से जो BO की वैल्यू है वो 27 निकल करके आ जाएगी। और ये सब सेंटीमीटर में थे तो ये भी सेंटीमीटर में निकला है। अब हम लोग को क्या करना है, अपने को BO से मतलब नहीं है ना, अपने को तो पूरा डायगोनल चाहिए था, B से लेकर के D तक की दूरी चाहिए थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा दूसरा वाला डायगोनल होता है वो इस डायगोनल को क्या करता है, बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी अगर इधर का 27 आया है तो ये भी मेरा 27 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, BD निकालने के लिए, यानी कि पूरा दूसरा वाला डायगोनल निकालने के लिए हम लोग 27 प्लस 27 या 27 मल्टीप्लाई 2 जो करना चाहो कर सकते हो, इस तरीके से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया डायगोनल नंबर 2। यहाँ पर आप लोग लिख भी दो कि डायगोनल 2 हमने यहाँ पर 54 सेंटीमीटर निकाल लिया। ठीक है, एक चीज़ तो हमारा निकल गया। अपने को अब एरिया निकालना था तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो और इसको सॉल्व कर दो। तो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2। डायगोनल 1 की वैल्यू हमको दी हुई थी 72 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 हमने निकाल लिया 54 सेंटीमीटर, और एरिया निकल रहा है तो आंसर सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा इसका, और इसका सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कट कर लो, 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 27 पर टाइम पे ही आएगा क्योंकि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास बचा है 72 मल्टीप्लाई 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जल्दी से आप लोग इसका मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि जो एरिया है वो कितना निकल करके आ रहा है और सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर एक डायगोनल दिया रहे तो उसे कैसे आपको सॉल्व करना है। दूसरा डायगोनल निकालना है साइड का यूज़ करके और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ओके, या फिर अगर दोनों डायगोनल भी दिए हुए हो ना तो आप लोग साइड अगर निकालने के लिए बोले तो वहाँ पर भी आप लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हो। इन दोनों का हमारा जो है वैल्यू रहेगा तो ये वाला आसानी से निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 216 मीटर का स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम का एरिया दे दिया है, उसकी हाइट बता दी गई है 12 मीटर है। इफ़ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 14 मीटर लेस देन द अदर, यानी एक जो पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम कैसा फिगर होता है जिसके 2 पैरेलल साइड होते हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं। ठीक है, तो जो पैरेलल साइड्स है ना उनमें से जो एक है वो दूसरे से 14 मीटर कम है। ठीक है, तो बताइए कि जो हमारे पैरेलल साइड की लेंथ है दोनों की वो कितनी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक भी पैरेलल साइड नहीं दिया हुआ है ना, हमसे बोल रहा है एक थोड़ा सा इक्वेशन टाइप से यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोल रहा है कि जो पहला वाला पैरेलल साइड है या दूसरा कोई भी वो क्या है एक दूसरे से 14 सेंटीमीटर कम है। सेंटीमीटर बोल रहा हूँ मीटर में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा आइए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया है, इसी को ट्रेपीजियम बोलते हैं जिसके 2 पैरेलल साइड होते हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि जो पैरेलल साइड हैं वो उनमें से एक जो है ना वो दूसरे से 14 मीटर जो है वो कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं जो बड़ा वाला हमारा साइड है ये x मीटर का है। कितने मीटर का, x मीटर का, क्योंकि हमको पता कुछ नहीं है ना तो हम लोग वहाँ x का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, वो हमारा x-14 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि जो छोटा वाला है या फिर जो भी हमारा है वो क्या है दूसरे वाले से 14 मीटर छोटा है। तो ये हमारा x-14 मीटर हो जाएगा। समझ में आया ना, ये x-14 कैसे आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ट्रेपीजियम रहे हमारे पास, ठीक है, इसमें हमसे बोला जाए कि ये वाला जो है हमारा ये 2 का है। ठीक है, ये वाला हमारा कितना है 10 का है। ठीक है, ये 2 मीटर का है, ये 10 मीटर का है। तो इनके बीच का डिफरेंस मान लो ये अपने को 2 बताया ही ना गया हो, हमसे बोला गया हो कि जो एक है ना वो दूसरे से 8 मीटर छोटा है और जो दूसरा वाला है वो 10 मीटर का है। तो इसका हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे,
कि जो बड़ा वाला है उसमें से हम लोग 8 को ही माइनस कर देंगे, जो अपने को हिंट दिया रहेगा, हमसे हिंट में यही बोला रहेगा कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से 8 मीटर छोटा है। तो दूसरे वाले को निकालने के लिए हम लोग 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा वाला 2 मीटर का है। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही हो रहा है, हमसे यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से 14 मीटर लेस है, छोटा है, इसलिए हम वहाँ पर बड़े वाले से 14 को माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आप लोग लिख भी लो इसको कि लेट दी, मान लेते हैं पैरेलल साइड्स है ना, बी x मीटर एंड x माइनस 14 मीटर। ठीक है, x मीटर एक और x माइनस 14 मीटर एक। ये हमारे यहाँ से इतना कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, तो अगले स्टेप में हमें बोला था कि उसका एरिया कितना है। एरिया में बताया था 216 मीटर का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये जो दो लाइन है ना ये पैरेलल को शो करती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हाइट, यही हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। हमें हाइट भी दिया हुआ है, हाइट कितना बोल रहा था, हाइट इज़ 12 मीटर बोला गया है। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर 12 मीटर लिख देता हूँ। और जब आप एग्जाम में भी सॉल्व करोगे तो इस से ड्रॉ जरूर कर देना, आपके टीचर को बहुत अच्छा लगेगा चेक करने में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज़ पता है वो पुट कर देंगे। जैसे एरिया 216 बोला है तो यहाँ पर 216 मीटर का स्क्वायर, फिर मीटर वगैरह बाद में लिखना लास्ट में, बस यहाँ पर 216 लिखो। इक्वल के उस साइड में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों का सम करना है। तो एक x है, दूसरा x माइनस 14 है, तो दोनों को मैंने सम कर दिया। मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 12 कर देंगे। तो ये यहाँ से मेरा कैंसिल हो रहा है तो पहले मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 216। चाहो तो इसको भी आप इधर ट्रांसफर कर दो, अभी 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में x में x प्लस हुआ तो 2x आ गया और माइनस में 14 आ गया। ये कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। 21 में से 18 माइनस हुआ तो हमारा 3 बच जाएगा, वो 3 आगे जाकर के 36 बना देगा। तो फिर से 6 6 जा 36 हो गया। ओके, तो 36 इक्वल टू इतना आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो 14 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 36 प्लस में 14, क्योंकि इधर ये माइनस में 14 था। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2x बच जाएगा। दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 40 और ये 10 50, हाँ 50 ही आएगा। तो 50 इक्वल टू 2x हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 50/2 इक्वल टू x। यहाँ से कट करो तो 25 आ जाएगा। तो 25 इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू 25 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक साइड है वो 25 मीटर है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो फर्स्ट साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट पैरेलल साइड जो है वो 25 मीटर का है और जो सेकंड वाला हमारा पैरेलल साइड है वो कितने का होगा, तो हमसे क्या बोला गया था कि सेकंड वाला 14 मीटर कम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 14, यानी कि इक्वल करके लिखना 25 में से 14 माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका कितना, और 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 11 मीटर। तो दूसरा वाला हमारा साइड है वो 11 मीटर का है और पहला वाला जो है 25 मीटर का है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना बस, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। चलिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, यहाँ पर बोल रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हुज डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके चार साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है और उसका एक जो डायगोनल है वो हमारा 40 सेंटीमीटर का है। डायगोनल ऐसी वो बीच वाला जो तिरछा सा लाइन होता है उसको डायगोनल कहते हैं। अब बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन द डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब ये जो लाइन दी हुई है ना इतनी बड़ी सी, इसको आपको मैं एकदम आराम से समझाता हूँ। हमसे बोल रहा है कि जो डायगोनल है ना, जैसे कि मान लो ये पकड़ता हूँ मैं इसको, ये मान लो ये मेरा हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि जो डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा। अब ये डायगोनल मैं एक बना लेता हूँ, डायगोनल बन गया। अब बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर जो है हमारे अपोजिट वर्टिसेस से इस डायगोनल के ऊपर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम सीधी लाइन जो 90 डिग्री की एंगल बनाती है। जैसे मैं एकदम सीधा लाइन यहाँ पर बना दूँ, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पर मैं एकदम सीधा बना देता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये अपोजिट वर्टिसेस 90 डिग्री की एंगल जो बना रही हुई लाइन है ना, इनको ही अपने को बोल रहा है कि ये 16 सेंटीमीटर की है और 12 मीटर की है, सॉरी 12 सेंटीमीटर की। और ये जो डायगोनल था ये हमारा 40 सेंटीमीटर का था। अपने को इसका पूरा एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इधर मेरा एक छोटा ट्रायंगल बन गया, यानी कि अगर ये कंप्लीट मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है तो इस डायगोनल की वजह से इधर मेरा एक ट्रायंगल हो गया और इधर मेरा ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, दोनों का आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। आइए इससे कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने रफली एक डायग्राम बना लिया है। एग्जाम में आप लोग भी एकदम अच्छे से इसी टाइप से डायग्राम जरूर बनाएंगे ताकि आपके टीचर को एकदम अच्छा लगे चेक करने में और समझ में आए कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैं ABCD जो हमेशा देता हूँ वही नाम दे देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को कंप्लीट ABCD का एरिया चाहिए, तो मैं AB और C का एरिया निकालूंगा और ACD का एरिया निकालूंगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ है ना ABCD,
क्वाड्रिलेटरल क्यू कर देता हूँ शॉर्टकट में, क्वाड्रिलेटरल ABCD अगर अपने को निकालना है तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पर क्योंकि पता चल जाए कि ABC जो है ट्रायंगल है, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो ABC का हमारा एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए फॉर्मूला वही होता है, ये ट्रायंगल के एरिया का 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, फिर प्लस में इधर भी हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। आप लोग चाहो तो दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले ABC का ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर बाद में ACD का निकाल लो, मैं दोनों को साथ में निकाल रहा हूँ, उससे टाइम बचेगा, पेज भी बचेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखो जो ये मेरा ट्रायंगल ABC है, इसमें बेस का काम कौन सा लाइन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तभी ये हमारा हाइट कहलाएगा। ओके, तो बेस जो है हमारा 40 मीटर है यहाँ पर, सॉरी सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हमारी 12 है, तो 40 × 12 प्लस में 1/2 यहाँ भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बेस जो, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि अलग अलग दिखिए, ठीक है। 1/2 बेस हमारा यहाँ भी देखो, इस वाले ट्रायंगल ACD के लिए भी मेरा जो ट्रायंगल का बेस है वो 40 सेंटीमीटर ही है, और इसमें जो हाइट है वो हमारी 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 40 × 16 कर दो, ठीक। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारा जो एरिया निकलता है वो क्या में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो लास्ट में सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगा देना। अब ये मेरा कट हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 का टेबल 20 टाइम पढ़ते हैं तो 40 आता है। अब 20 का टेबल 12 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, 12 2 जो हो जाएगा हमारा 24, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, और उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई चेंज तो होगा नहीं, 240 बन जाए 240 ही होता है, प्लस कर दो, इधर भी वैसे ही कट कर लेते हैं, 20 आ जाएगा, फिर 16 2 जो होता है 32, तो ये 0 का 0 उतर जाएगा, इधर सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 200 और 300 हो जाएगा 500, 40 और 20 हो जाएगा 60, यानी कि 560 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है ना, यही हमारा ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका पूरा एरिया है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, है ना, सिंपल। बस कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका साफ साफ होना चाहिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन, हाँ अगर कुछ डाउट रहे ना तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप अपने डाउट भी हमसे पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल, ध्यान रखना एक फील्ड है हमारे पास जो राइट ट्रायंगल के शेप में है, विथ हाइपोटेन्यूज 50 मीटर एंड वन साइड 30 मीटर। उसका हाइपोटेन्यूज दे दिया है और एक साइड दे दिया है। मान लो हम लोग बेस जो है ना वो अपने को दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइट अपने को यहाँ पर नहीं दे रहा है ना, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया निकालिए। हम क्या जानते हैं कि अगर अपने को हाइट और बेस पता रहेगा तभी एरिया निकलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट करके। ओके, बाकी आप क्लास 9 में और भी फॉर्मूला पढ़ोगे जिसमें आप लोग हीरोज का फॉर्मूला के बारे में भी पढ़ोगे, वो आप अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बेस और हाइट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइट निकालेंगे वही पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करके, और फिर आसानी से एरिया निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना लिया है, ये हमारा वही ट्रायंगल वाला जो शेप का फील्ड है ना वही है, इसका नाम मैंने ABC दे दिया है। अब ध्यान रखना कभी भी जब राइट एंगल का ट्रायंगल बनाओगे ना तो इसमें एक 90 डिग्री का एंगल जरूर शो कर देना ताकि वो अलग से दिखे कि वो 90 डिग्री वाला एंगल है। उसी तरीके जैसे यहाँ पर भी मैंने बनाया था ना, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारी ना वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाती है, तो इसमें भी एक ऐसे और एक ऐसे यहाँ पर कर देना ताकि टीचर को क्लियर हो जाए। यहाँ फोर्थ वाले में भी हाइट जो दिया हुआ था इसमें भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यानी जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ना वहाँ पर एक डब्बा बना दो ताकि एकदम टीचर को अलग से दिखे कि वो 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बेस माना है यहाँ 30 तो आप भी बेस 30 मानो, आप इधर भी 30 लिख सकते हो और इसको निकाल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इस टाइप से लिखना पड़ेगा पहले तो कि इन राइट ट्रायंगल ABC। अब इस राइट ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट यानी कि CB का स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, अपने को तो CB से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको AB को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर इक्वल की उस साइड में CB का स्क्वायर हो गया। तो AC का स्क्वायर कितना है, AC यानी कि 50 तो 50 का स्क्वायर, AB यानी कि 30 तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाता है 50 का स्क्वायर यार 5 5 जो 25 हो जाएगा, तो 2500 आ जाएगा। उसी तरीके से 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, तो ये 900 इक्वल की उस साइड में CB का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा 25 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1600 इक्वल टू CB का स्क्वायर। अब आप चाहो तो जो मेथड से भी बनाना चाहो कर सकते हो, नॉर्मली इसको ऐसे रूट में डाला जाता है और फिर सॉल्व करते हैं, और मैं तो शॉर्टकट में बनाता हूँ। ये मेरा 16 है तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरा 40 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16 जो है 4 का होता है, तो 1600 है तो 40 का हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 40 का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर, स्क्वायर से मैं स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा, तो जो CB की वैल्यू है यहाँ से वो आ जाएगी हमारी 40 मीटर, क्योंकि ये दोनों भी मीटर में थे तो ये भी मेरा मीटर में आ गया, यानी कि जो हाइट है वो हमारी 40 मीटर है। अब हम लोग जानते हैं एरिया निकालना है, तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट कर देना है। तो 1/2 हो जाएगा, बेस की जगह पर हम लोग 30 लिख लेते हैं और हाइट की जगह में 40 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 2 का टेबल 20 टाइम पे मेरा कट हो जा रहा है ये डायरेक्ट। उसके बाद 32 जो हो जाएगा मेरा कितना 60, और ये एक जीरो और उतर जाएगा, यानी 600 आ जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, ये और ये जीरो मैंने उतार दिए। तो 600 मीटर का स्क्वायर जो होगा वो उस फील्ड का एरिया होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी बच्चा बाटी डाउट है तो जल्दी से इंस्टाग्राम टेलीग्राम में आ जाइए और अपने डाउट्स पूछ लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना 7 से लेकर के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन, उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।